हाय, माय नेम इज नीरज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट इन रिएक्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सपोर्ट कितने तरह का होता है रिएक्ट में और क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले चलते हैं, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। आपको बताया हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए दो ऑप्शन है। आप विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर खोल के आप कमांड के थ्रू वहां चले जाइए, या नहीं तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके सिंपल ओपन विद कोड कर दीजिए। ठीक है, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और फिर उसी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमने बताया हुआ है कि हम लोगों को टर्मिनल में जाना होता है। न्यू टर्मिनल में जाते हैं और npm स्टार्ट कमांड रन करते हैं तो वो प्रोजेक्ट रन हो जाता है। मैंने npm स्टार्ट क्लिक कर दिया है और वो प्रोजेक्ट रन हो रहा है। सर्वर स्टार्ट हो गया। ये प्रोजेक्ट मेरे पहले वीडियो में ये सारे असाइनमेंट्स हमने करके देखे थे कि किस तरीके से हम लोगों का रिएक्ट का प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं, किस तरीके से रिएक्ट काम करता है। आज हम लोग एक्सपोर्ट देखने वाले हैं। तो सिंपल सा लेते हैं app.js और index.js। app.js में एक सिंपल मेथड है ऐप करके, जिसमें हमने हेलो दिस इज नीरज प्रिंट कराया हुआ है। कोड को क्लीन कर लेते हैं, इन सबको हटा देते हैं, सिंपल ऐप को रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ देखते हैं सिंपल आ रहा है इसको। और क्या हम लोगों को रिमूव करना है, हेलो दिस इज नीरज, यहाँ देख लेते हैं। अभी ये दिस कंटेंट बाय यूजिंग ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट, इसको भी हटा लेते हैं, कंटेंट को भी हटा लेते हैं। तो सिंपल सा ये रहेगा हमारा हेलो दिस इज नीरज, राइट। इसको समझते हैं। app.js में एक ऐप फंक्शन बनाया है जिसमें हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप किया है। इसको यहाँ पे इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप कर रहे हैं। तो डिफॉल्ट में हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं करते हैं। अब एक काम करते हैं ना, एक यहाँ पे हम और एक्सपोर्ट लिखते हैं, एक्सपोर्ट नीचे लिखते हैं यहाँ पे सिंपल सा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, राइट। एंड इसका नाम देते हैं सिंपल टेस्ट वेरिएबल, राइट। इसमें नाम लिखते हैं, इसमें हम लोग लिख देते हैं दिस इज टेस्ट वेरिएबल्स। ठीक है, अभी तक कोड परफेक्टली काम कर रहा है। अब इसको, इस टेस्ट वेरिएबल को हमको इंपोर्ट करना है index.js पे। तो हम सोचेंगे कि ये ऐप है, तो इसका देखिए यहाँ पे दोनों को हम इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। टेस्ट वेरिएबल्स का ऑप्शन आ रहा है और ऐसे इंपोर्ट किया जाता है, हमने किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एरर आ गया। क्या कह रहे हैं, एक्सपोर्ट ऐप इंपोर्टेड एज ऐप वाज नॉट फाउंड इन ऐप। एरर आ गया, नॉट फाउंड इन ऐप। मतलब अगर इस तरीके से करली ब्रेसेस में मोर देन वन वेरिएबल जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो वो डिफॉल्ट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, इसको डिफॉल्ट लिया। डिफॉल्ट का मतलब है कि सिंगल वेरिएबल ही वहां से सिंगल एक्सपोर्ट ही होना है। अगर हम लोगों को मल्टी लाइन करना है तो इस डिफॉल्ट की जरूरत नहीं होती है, सिंगल ही होना है। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इस टेस्ट वेरिएबल को भी हटा दें हम थोड़ी देर के लिए और इसको ऐप कर, तब भी एरर आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे डिफॉल्ट लगा हुआ। डिफॉल्ट का मतलब सिंगल, मतलब ये जो है करली ब्रेसेस यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एरर चला गया, आपको मैं यहां दिखा देता हूं। यहां पहले जैसे हो गया। तो डिफॉल्ट के केस में ब्रैकेट नहीं होता है। तो अगर आप किसी भी फाइल से सिंगल कंपोनेंट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसको डिफॉल्ट रखिए। अगर आपको पता है कि आपको मोर देन वन कंपोनेंट एक्सपोर्ट करना है तो आपको डिफॉल्ट रखने की जरूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, कैसे, इसको डिफॉल्ट हटा देते हैं। यहां से भी डिफॉल्ट हटा दिया, एक्सपोर्ट ऐप, और ये हटा दिया। अभी यहाँ क्या एरर आ रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट एक्सेप्टेड। यहाँ कोई इशू नहीं है। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे ऐसे करते हैं। ठीक है, अभी ये कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे। क्विक फिक्स में जाते हैं। अच्छा, अगर इस तरीके से करते हैं तो इस तरीके से हम लोग को करना होता है। ठीक है, और यहाँ देखिए ऐप कर दिया। अभी क्या एरर आ रहा है, अभी कोई एरर नहीं आ रहा है। और इसके साथ अब हम लोग जो है टेस्ट वेरिएबल कर लेंगे, टेस्ट
वेरिएबल कर लेंगे और यहाँ पे एक सिंपल div लेके और इस टेस्ट वेरिएबल को अगर प्रिंट कराना चाहें, कर्ली ब्रेसेस में हम लोग वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं, तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आ गया दिस इज टेस्ट वेरिएबल। तो सीधा सीधा है, अगर सिंगल एक्सपोर्ट है, कोई भी कंपोनेंट कोई भी TSX फाइल बनाते हैं और वहां से सिंपल एक ही अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, आप लोग जो है डिफॉल्ट का यूज करिए। अगर आपको पता है कि नहीं मोर देन वन है, तो आप जो है इस तरीके से आप करिए। इसका करने का एक और तरीका मैं बता देता हूं। मैंने इसको ऐसे लिखा, ये है, यहां से मैं एक्सपोर्ट इसको हटा देता हूं, ठीक है, और यहां कमा लगा के मल्टीपल एक्सपोर्ट ऐसे कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। और इसको अगर मैं थोड़ा सा कमेंट करके लिखूं, पहले लिख लेता हूं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और उसके बाद मैं लिखूं APP, इसको हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये हो गया डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। इसको मैं कमेंट कर देता हूं, ठीक है। यहां भी मैं दिखा देता हूं, इसको हम लोग कहते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। वही चीज अगर इस तरीके से हो, यही चीज अगर इस तरीके से हो, ये नेम्ड इंपोर्ट होगा एक्चुअली, ठीक है। और ये चीज अगर इस तरीके से हो, तो इसको हम कहेंगे डिफॉल्ट इंपोर्ट, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे ये आ रहा है कि लाइन लोगो इज डिफाइंड बट नेवर यूज, कंटेंट इज डिफाइंड बट नेवर यूज। तो इस चीज को हम लोग सिंपल सा इसको इस तरीके से करते हैं। इसको कमेंट कर दीजिए, कंट्रोल KC से कमेंट करते हैं। और लोगो है, लोगो लोगो कहाँ है, इसको सेव करिए। लोगो इज डिफाइंड बट नेवर यूज, किस फाइल में है ये, app.js में है। यहाँ तो यूज शायद हो रहा था, यहाँ भी हटा देते हैं app.js में। इसको कमेंट कर दीजिए, आप हटा दीजिए, ठीक है। अभी और कुछ एरर आ रहा है, फूटर का आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, index.js में एरर आता है, उसको आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। कोई एरर नहीं है, आप देखें यहाँ पे सिंपल। तो आपको एक क्लियर हो गया होगा कि ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, ये नेम्ड एक्सपोर्ट है। इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और ये नेम इंपोर्ट है और ये डिफॉल्ट इंपोर्ट है।